हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, यहाँ पर काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा है। और हम लोगों ने ना जाने कितने लाइव स्ट्रीम, कितने वीडियोज ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं सिर्फ इसी के रिगार्डिंग कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, आज के जो इस वीडियो का खास मकसद है वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का स्टेटस वेरीफाइड है। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद भी जो उनका स्कॉलरशिप है उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम और बच्चों को देखने को मिल रहा है कि जिन बच्चों का करंट स्टेटस यहाँ पे सत्यापित था पहले, उन बच्चों का अभी के लिए शो हो रहा है कि ये आपका डिजिटल ऑनलाइन हस्ताक्षर से सत्यापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने समाज कल्याण से बात किया है, तो उन्होंने यही बात बोली है कि जिन बच्चों का यानी कि बाद में स्टेटस चेंज हुआ है और उनको दिख रहा है कि सत्यापित नहीं है, तो उन बच्चों का अगेन ये स्टेटस फिर से चेंज कर दिया जाएगा और आपका सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का 12 मार्च से पहले पहले उनका सत्यापित नहीं था तो उनका यहाँ पे कोई भी स्टेटस चेंज नहीं होगा। और आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। इन लोगों ने जो डेट निकाला है वो यहाँ पे अब इन लोगों ने 10 अप्रैल बताया है। ठीक है, कि 10 अप्रैल तक आप लोगों को वेट करना होगा। जब आप एक बात सोचिए, हम लोगों ने जब 22 मार्च की डेट थी और 22 मार्च के बजाय हम लोगों ने वेट किया 31 मार्च तक, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो 25 मार्च और यहाँ पे 28 मार्च को स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो आप लोग अब इतना और वेट कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक मतलब गुड न्यूज ये भी है कि जो पीएफएमएस है अब वो पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। आप लोग अपना स्टेटस वहां पे चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब जब 19 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप वाला जो भी ये आपका पीएफएमएस वाला जो भी सॉफ्टवेयर था या विंडो थी ये ओपन थी। ठीक है, उस टाइम पे जितने भी बच्चों का पैसा जनरेट हुआ था उन सभी बच्चों को जितना भी पैसा इनिशिएट हुआ था सभी की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच चुकी है। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है पीएफएमएस पर। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पीएफएमएस एकदम पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे यहाँ पे जिनका करंट स्टेटस यानी कि उनका जो भी यहाँ पे चेक कर रहे थे पीएफएमएस पोर्टल पर, उन लोगों का रिजेक्टेड दिखा रहा था। लेकिन अभी वो रिजेक्टेड वाला प्रॉब्लम जिसके भी बच्चे का था और यदि उनका अमाउंट वहां पे शो हुआ था तो डेफिनेटली उन बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया गया है। एक लाइव प्रूफ में आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ जिस बच्चे का रिजेक्टेड था और स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट तक आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे। यहाँ पे जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा ये पीएफएमएस नीचे वाला जो डीबीटी करके आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। ये इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वही बेसिक डिटेल्स डालनी है जिसके बारे में हम अब तक बात करते हुए आए हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, ये एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे अब जस्ट आप लोगों को अपना एक यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आईडी यानी कि यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस सेकंड ऑप्शन में आपको फिल करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको फिल करोगे उसके बाद जस्ट आपको कैप्चा फिल करना होगा और जो भी डेटा है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इसको ले लेता हूँ, किसी भी बच्चे का रैंडम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ये कैप्चा फिल करता हूँ उसके बाद देखना कि इस बच्चे का जो करंट स्टेटस था वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिजेक्टेड था और उसके बाद भी स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में आया है। तो आप भी अपना एक बार स्टेटस चेक कर लेना यहाँ पे कि आप लोगों का जो अमाउंट है वो इनिशिएट हुआ है या नहीं। जैसे आप इस सर्च पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पूरा, एक सेकंड, आई थिंक हम लोगों ने ये गलत डाल दिया है कैप्चा। ठीक है, तो कैप्चा फिर से फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात और, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि मतलब कुछ बच्चों का जो सत्यापित नहीं किया गया उसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि सत्यापित वाला प्रॉब्लम आपका हट जाएगा जिन भी बच्चों का बाद में ये चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इस सर्च पे क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है ये आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये पूरा डेटा आप लोगों के सामने है। और यदि मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बच्चे की, देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियरली कि जो इनका करंट स्टेटस है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्क करके। ये देखिए वैलिडेशन स्टेटस आप देख पा रहे होंगे 19 मार्च को ये रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, यानी कि 19 मार्च के बाद हम लोग वैसे भी स्टेटस अपना चेक नहीं कर पाए थे और 19 मार्च को ये रिजेक्टेड किया गया था। लेकिन बाद में इसको वैलिडेट किया गया 20 मार्च को, जबकि हम उस टाइम पे अपनी वेबसाइट को जो भी ये पीएफएमएस वाला पोर्टल है इसको चेक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने जो भी इनका इंटरनल काम था वो सब कुछ चल रहा था और इन्होंने इसको वैलिडेट करके 20 मार्च को फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे चलोगे तो आपको बेटर आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। देखिए
ये देखिए पूरा स्टेटस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रहा था वो अमाउंट आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अमाउंट था यहाँ पे 50,000, ठीक है। और ये 50,000 जो अमाउंट शो हो रहा है, ये अमाउंट एज इट इज अमाउंट इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो कि रिजेक्टेड होने के बाद भी ये पैसा अकाउंट में आया है। और यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यूटीआर नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है। और जो क्रेडिट स्टेटस है, पेमेंट सक्सेस, ठीक है, जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो आप लोग भी पेशेंस बना के रखो, ठीक है। 10 अप्रैल तक का वेट कर लीजिए। जिन बच्चों का वेरीफाइड है उनको स्कॉलरशिप आके रहेगी। और मैंने जो भी बातें हुई थी मेरी, ठीक है, उसका मैंने जो भी है रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं वो थोड़ा मतलब सिक्योरिटी पर्पज से उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने मना किया कि आप रिकॉर्डिंग को मत डालना। तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और उस व्हाट्सएप का जो लिंक है, आप कम्युनिटी पोस्ट पर जैसे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप फटाफट वहां पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी काफी बच्चे वहां पे ज्वाइन है। तो बच्चे एक दूसरे के साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, तो उनको वहां से भी कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी वहां पे ज्वाइन हो जाना। और मैं उस जो भी वो ऑडियो है उसकी रिकॉर्डिंग में वहां पे डाल दूंगा, तो आप उसको खुद भी सुन लेना। और मैं आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वहां पे वो प्रोवाइड कर दूंगा। और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हो। जितने भी जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो भी नंबर है वो एक्टिव है फिलहाल, बाकी बच्चों का एक्टिव नहीं है। देखिए जैसे ही आप इस कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद आप लोगों के सामने जो भी ये नंबर शो हो रहा है, देखिए ये वाला नंबर, इस नंबर पे जाकर आप इजीली अपना जो भी है ये कर यानी कि बात करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी और अभी तक क्यों नहीं आई है। ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो ये जनरल वाले बच्चों के लिए है और ये पूरी तरीके से एक्टिव है। आप कभी भी कॉल करना, कॉल लग जाती है। लेकिन आप जो भी इनका वर्किंग टाइम है उसी टाइम पे कॉल करना, यानी कि लगभग 9 से आप लोग 5 से बात कर लेना, इजीली बात हो जाएगी। तो आप लोगों को ये बेटर समझा देंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बता देना। अभी हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 अप्रैल तक वेट करने के अलावा। तो 10 अप्रैल तक आप लोगों को वेट करना होगा। उसके बाद नहीं आती है स्कॉलरशिप, तब हम आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है या फिर जिन बच्चे SC ST वाले हैं, उनका या तो रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर किसी रीजन बस उनका ब्लॉक हो गया है, या फिर उन्होंने जो भी गलतियां रही होंगी, ठीक है, SC ST वालों की, उन बच्चों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी 26 अप्रैल से, ठीक है। ये बात मैंने हर वीडियो में बताई आप लोगों को, 3 मई तक। तो इस डेट को आप लोग भूल मत जाना, इसको चाहे जहां भी नोट कर लेना आप। ये डेट काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, जितने भी SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं। यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी सेकंड फेज और फर्स्ट फेज, यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के लिए। तो आप लोग इस डेट से अवेयर रहना, आने वाले समय में इस डेट को निकलने मत देना। जो भी आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे ठीक करा के आप लोग अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों के जो डाउट बचे हुए थे, हालांकि मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में सब कुछ कवर अप करा दिया था, लेकिन फिर भी वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा शॉर्ट में आप लोगों को सारी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो प्लीज मैं लास्ट में एक बार और समराइज कर देता हूँ, जितने भी बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया है और उनका करंट स्टेटस वेरीफाइड है, ठीक है, उन बच्चों को वेट करना होगा 10 अप्रैल तक। और एक बात और बता दूं, जिन बच्चों का सत्यापित नहीं किया गया है, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपका हट जाएगा। इसको आप बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। यदि ये प्रॉब्लम आपका अभी कुछ दिनों में आया है, तो यानी कि 12 मार्च के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो डेफिनेटली इससे आपको नहीं डरना है। यदि आपका वेरीफाइड है तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगी, ठीक है। अभी तक यही अपडेट है। यदि इसके अलावा कोई और अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आप लोगों के कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी नए बच्चे आए हैं या नए स्टूडेंट आए हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि नैन स्टार फैमिली को आप लोग जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही आंसर आएंगे, और कहीं ना कहीं उनमें आपका भी कोई क्वेश्चन छुपा हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना।